देखना मैंने अभी आपको अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। अब तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें आपको हिंदी में भी लिख रहा हूँ, उसको वृश्चिक गुणन विधि बोलते हैं। तो आप इसको कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका तरीका क्या है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखें और अच्छे से देखना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो आपका 4 मार्क्स 100% आ सकता है। 4 या 3-4 मार्क्स का तो है ही रखा हुआ आपका क्वेश्चन। तो आप इसका फॉर्मूले कैसे है, मैं फॉर्मूला बना के आपको देता हूँ। तो देखो, आप सपोज़ यहाँ x लिख दो, y लिख लो और यहाँ 1 लिख लो। उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद क्या करना है, ये देखो मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ, ये पता है नंबर होता है, इस नंबर वाला फॉर्म बताया था ना। ये फॉर्मूला हमारे इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ से A1 मीन्स A1 की वैल्यू मिलेगा, यहाँ से B1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ C1 की वैल्यू। ये जैसे नंबर आपको बताऊँ, सपोज देखो नंबर देखो, 2x हो गया प्लस 3y हो गया प्लस 8 हो गया। तो देखो x के साथ A1 की यहाँ से वैल्यू मिलेगी, B1 की यहाँ से वैल्यू मिलेगा, C1 की यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ कुछ और ले लो, एग्जांपल 4x ले लो, यहाँ C नहीं लेता हूँ, ये 8 ले लेता हूँ, है ना, और ये 9 ले लेता हूँ सपोज। तो यहाँ A2 की वैल्यू हमें x के साथ जो होता है ना वही मिलता है, B2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगा, C2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो मैं समझ गया ना A1 A2 की वैल्यू कहाँ से, हम इसलिए इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और भैया इसके साइड हो जाता है ना, ये वाला यहाँ आता है, इसको इस साइड लाना, हमेशा ये देखना =0 होना चाहिए, अब तभी लगेगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले का तरीका बता दो भैया, फिर मज़ा आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आपको लिखना कैसे है। आप सपोज देख लो, अभी ए वाला है ना, ए को बंद कर दो, ए वाले को बंद कर दो। क्या मैंने ए वाले को बंद कर दिया, क्या दिख रहा है मेरे पास, देखो B1 दिख रहा है और B2 दिख रहा है, और देखो ये दिख रहा है, मीन्स ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये तो बंद है। तो इसको लिख दो, B1 यहाँ लिख दो, B1 यहाँ लिख दो, B2 यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या दिख रहा है, C1 भी दिख रहा है, इसको यहाँ लिखो, है ना। अब इसके बाद अब बस हमें यही करना है, इसको छोड़ देना। इसके बाद हमें C के बाद क्या आता है, C के बाद A आएगा। अब ये भी बता दो A क्यों आ रहा है, यहाँ B1 क्यों ले रहे हैं, है ना। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है स्टार्टिंग कहाँ से करना है। अब देखो A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है ना। तो देखो A के ये बंद हुआ तो ये आया, A B लिखा गया। उसके बाद क्या किया, ये तो लिखा दिए, उसके बाद C के बाद ये तो लिखा दिया यहाँ ना। उसके बाद क्या करेंगे, A के बाद क्या आएगा, मतलब C के बाद क्या आता है A के बाद क्या आता है B। समझ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, कोई बात नहीं है। आपको इसको बंद करना है, ये दूध दिखा यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें देखना है C के बाद क्या आएगा, D तो नहीं आएगा, D आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि D है ही नहीं, हमें 3 ही फॉन्ट्स है ABC। तो C के बाद D आएगा, तो D लिखेंगे, मीन्स D मतलब C के बाद A लिखेंगे, A के बाद क्या आता है P, तो मैंने लिख दिया। देखो इस फॉर्म को दिया, तो यहाँ भी A2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, A2 आ जाएगा, और यहाँ B2 आ जाएगा। ये तो आप समझिए। उसके बाद क्या करना भैया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब लिखने का तरीका देखो क्या करना है, x को यहाँ लिखो, है ना, x को यहाँ लिखना, y को यहाँ लिखना, इक्वल टू करना, सबको इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मेरे को B1 को इंटू करना है, किससे, C2 को। ये 1 2 यहाँ वैल्यू डालना, हमें कुछ नहीं करना। जैसे A1 की मतलब B1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 डालेंगे, और B2 की वैल्यू कितना 8, तो 8 डालेंगे। C1 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, मीन्स C1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, और C2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। डाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, हमें नंबर बोलना है C1 C2। तो मैं बस जस्ट ऐसे आपको समझा रहा हूँ। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैं इसको तोड़ के बनाऊँगा। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ, बस फॉर्मूले समझा रहा हूँ, देन एक क्वेश्चन का वीडियो बनाकर देन आपको समझा दूँगा। देखो इसको इंटू करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, C1 इंटू B2, है ना। अब इसको पहले लिखो, मीन्स इसको पहले लिखो, इसको बाद, कोई बात नहीं, मैं बताऊँ क्यों ऐसा करो। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 हो रहा है, और 2 इंटू 4 इंटू 2 8, या 4 इंटू 2 इंटू 4 कितना 8, मतलब ऐसे इंटू करो वैसे करो। इंटू करने का आंसर आप इंटू में, हम ऐसे कुछ नहीं कि पहले लास्ट में लिखने का कोई डजंट मैटर नहीं होता, आप कैसे भी लिख दो। अब यहाँ सेम करेंगे, इससे इंटू हो रहा है, C1 इंटू A2, माइनस लगाएंगे, क्या फॉर्मूले माइनस लगेगा भाई, माइनस इंटू करने के बाद दूसरे को करने से पहले आपको माइनस लगाना है ना, इंटू A1। उसके बाद क्या करना है, ये तो लिख लिया,
अब देखो ये वाला, देखो ये तो मैं लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, A1 इंटू B2, फिर माइनस लगाना है A2 इंटू B1। अब ये समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। बस इसी फॉर्मूले पर आपको पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे 3.5 एक्सरसाइज नंबर 3.5 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा, आप इसको अच्छे से देखना। बस यही फॉर्मूला, बस वैल्यू डालना है, इसमें वैल्यू डालना है। B1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, B2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, C1 की वैल्यू कहाँ से देखेंगे सर, यहाँ से देखेंगे, C2 की वैल्यू यहाँ से, C1 की वैल्यू यहाँ से, A1 की वैल्यू यहाँ से, A2 की वैल्यू यहाँ से। बस वैल्यू देखना, वैल्यू देखना तो बता ही दिया हूँ। ओके, देखना अच्छे से।